हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। जिसमें यामी गौतम के साथ इमरान हाशमी लीड में है। ये कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है जो इंडियन लीगल सिस्टम के सबसे पॉपुलर केस शाहबानो और अहमद खान के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जहां यामी गौतम शाहबानो के रोल में, वहीं इमरान हाशमी अहमद खान के रोल में नजर आएंगे। शाहबानो केस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जिसने इंडियन लीगल सिस्टम के साथ पूरे पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया था। ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक वकील अपनी वाइफ को तलाक दे देता है, जिसके बाद वो औरत अपने हक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। तब कैसे साहबानों को इंसाफ मिलता है और इस लड़ाई में उसके साथ क्या क्या होता है। हाक, जो कि एक सच्ची कहानी पर होने वाली है। यह मूवी एक कानून के बारे में बात करने वाली है, जो कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के बारे में होने वाली है। इसी कानून के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या है सेक्शन 125 सीआरपीसी, क्या है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी, बच्चों या बुजुर्ग माँ बाप का खर्चा नहीं उठाता तो कानून उसे मजबूर कर सकता है कि वो हर महीने पैसा दे। जी हाँ, ये सब संभव है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत। आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि सेक्शन 125 क्या है, कौन कौन इसके तहत पैसे मांग सकता है और कोर्ट क्या क्या कर सकती है। सेक्शन 125 का मकसद बहुत सीधा है, किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार को भूखा मरने या बेसहारा छोड़ने से रोकना। ये कानून कहता है कि अगर कोई आदमी अपनी पत्नी, छोटे बच्चों या माँ बाप को जानबूझकर खर्चा नहीं दे रहा है तो वो लोग कोर्ट से गुजारा भत्ता यानी हर महीने का खर्चा मांग सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन लोग सेक्शन 125 के तहत गुजारा भत्ता ले सकते हैं। 3 वर्ग हैं। एक पत्नी, वाइफ, अगर पति उसे बिना वजह छोड़ देता है या उसका खर्च नहीं उठाता। 2 बच्चे, चिल्ड्रन, अगर वो 18 साल से छोटे हैं या किसी शारीरिक मानसिक विकलांगता से जूझ रहे हैं। 3 माँ बाप, पेरेंट्स, अगर वो बुजुर्ग हैं और खुद का खर्च नहीं उठा पा रहे। मान लीजिए रमेश अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर चला जाता है, न फोन करता है न पैसा भेजता है, तो उसकी बीवी कोर्ट में सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत आवेदन दे सकती है। कोर्ट रमेश को नोटिस भेजेगी और पूछेगी, क्यों न तुम्हें आदेश दिया जाए कि तुम हर महीने खर्च दो। अगर रमेश की आमदनी 20,000 रुपये है तो कोर्ट परिस्थिति देखकर 5,000 रुपये या 10,000 रुपये तक का आदेश दे सकती है। अब सोचिए, अगर रमेश कोर्ट का आदेश मानने से मना कर दे तो क्या होगा? कोर्ट उसे जेल भेज सकती है, यहां तक कि उसकी सैलरी से पैसा कटवाने का आदेश भी दे सकती है। कई लोग पूछते हैं, क्या यह कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए है? नहीं, सेक्शन 125 एक सेक्युलर कानून है, यानी धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई, सब पर बराबर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मुस्लिम महिलाएं भी सेक्शन 125 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। दोस्तों, सेक्शन 125 का असली मकसद सजा देना नहीं है, बल्कि न्याय देना है, ताकि कोई भी महिला, बच्चा या बुजुर्ग भूखा न रहे और किसी की मजबूरी किसी की सजा न बने। अगर आपके आसपास कोई ऐसा मामला है तो उसे ये जानकारी जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आपका नाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां बात होगी कानून की, लेकिन आसान भाषा में,